अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? वर्ष 1991 में। ठीक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और उच्च विकास में सबसे अच्छा माना जाता है औसत आय को। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहेंगे आंतरिक व्यापार। ठीक है, जब एक देश के अंदर व्यापार होगा तो उसे कहेंगे आंतरिक व्यापार, और जो दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होगा तो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो इसे भारत में 1000 जीवित जन्मों के बच्चों की संख्या पर निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात का मतलब है कि 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर कितने बच्चे मर रहे हैं या मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम कहेंगे शिशु मृत्यु अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है? तो रबी की फसल है आपका चना। ठीक है, बाकी चावल, मोटा अनाज और कपास, इनकी खेती की जाती है खरीफ में, और चने की खेती की जाती है रबी में। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में मुख्य रूप से पाया जाता है थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन पकड़ता है? सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो किन से धातुएं प्राप्त की जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका लौह अयस्क। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? 1970 में। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न का उत्तर है वो 1970। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मृदा। ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? तो जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड इत्यादि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? सर्वप्रथम जंगल को काट करके साफ किया जाएगा और फिर वहाँ पर खेत बना करके वहाँ पर खेती की जाएगी, तो उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि। निम्नलिखित खनिजों में से कौन एक आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज आपका हो जाएगा लौह अयस्क। ये प्रश्न बार बार आया है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत मतलब सैकड़ों सालों से चला आ रहा हो जिसका उपयोग, उसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। तो कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो विकसित देश इसमें हो गया आपका फ्रांस, और ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश, ये तीनों विकासशील। निम्न में से निम्न किसी देश की विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? तो ये सभी आधार हैं उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता, ये सभी किसी भी देश के विकास के स्तर को निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या है? नियमित कार्य यानी रोजगार, उपज का उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी इसके लक्ष्य हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक या प्रारंभिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? अभी परंपरागत आया था, अब गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब जिसका अभी हाल ही में प्रयोग शुरू हुआ हो या नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं तो वो हो जाएगा पवन ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहेंगे, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल को परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक हो गया उड़ीसा। उड़ीसा मुख्य रूप से बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एल्युमिनियम की फैक्ट्रियाँ भी स्थापित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज है यानी कि जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। तो धात्विक खनिज कौन सा हो गया? मैंगनीज। ठीक है, ये सल्फर, चूना पत्थर और कोयला, ये तीनों अधात्विक खनिज हैं।
एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो एंथ्रासाइट क्या होता है? कोयला होता है। कोयले के प्रकार बताए हैं। सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। उसके बाद जो कोयला अच्छा होता है उसे बोलते हैं बिटुमिनस। और सबसे कम अच्छा कोयला या सबसे घटिया कोयला जो होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।